काम चल रहा है। हम एम्प्रेस मार्केट भी पहुँचे जहाँ सिंध हुकूमत की रिहेबिलिटेशन सबको नज़र आ रहा था और जिस तरीके से वहाँ तब्दीली आई है, मेरे ख़्याल में सब उसका गवाह है कि क्या एम्प्रेस मार्केट जो है माजी उसका शक्ल क्या था, आज क्या है। और इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद काम करेंगे और वहाँ का रिहेबिलिटेशन मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कराची के अवाम के लिए एक ऐसा शहर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मुकाबला कर सके। हम जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक़ नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ दें। हम कराची के अवाम से अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ दें, हमसे तावन करें। इंशाअल्लाह ताला मिल के हम इस शहर के जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब कम टाइम तो रहा है हमारा कराची एडमिनिस्ट्रेटर, और नासिर शाह साहब का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत किया है। और हमारा मीडिया के दोस्तों एटलीस्ट यहाँ कराची में सड़कों पे घूमते हैं, आप हमारा गवाह हो। आप अपना स्टूडियोज़ को भी समझाए कि वो कराची नहीं है जो शायद उनको 10 साल पहले याद आता है। कराची तब्दील हो रहा है, कराची के अवाम मिल के इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा नीयत भी साफ़ है। हम जानते हैं कि हमारा मंजिल क्या है और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मैं एक और बात पे आपका तवज्जो ले आना चाहता हूँ, और वो जो एक और हमला हमारे अवाम के हक़ रोज़गार पे जो डाका मारा गया है और 16,000 ख़ानदानों से जो रोज़गार छीना गया है, ये पहली बार नहीं है कि इन्हीं लोगों को बेरोज़गार करवा दे दिया गया या उनसे अपना पेंशन्स या फैसिलिटीज़ छीना गया है। माजी में भी मियाँ साहब के दौर में इनके साथ ये हुआ था। फिर पार्लियामान ने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को बहाल करवाया था, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों की तरफ आवाम का रोज़गार का हक़ या आवाम का हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वहाँ हमारा उम्मीदों के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं आया। और मैं अपील करूँगा सिंध हुकूमत से कि वो ताउन करे इन लोगों के साथ, हम इनको लॉयर्स फराहम करें ताकि जब अपील में जाए हम फिर से अपील कर सकते हैं अदालत से कि आपको अवाम का हक़ रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए। ख़ास तौर पे इस वक्त में जहाँ मुआशी सूरत हाल और मुआशी बहरान आपके सामने है। इमरान ख़ान की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि हमें 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करके उनके ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो। उसके लिए मैं सिंध हुकूमत से मैंने अपील किया है कि वो अपना लीगल एक्सपर्टीज़ उनको दे दे ताकि हम इस केस में अपील में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये एक दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, ये एक मुसलसल एक हमला मुसलसल का एक सिलसिला है जहां अवाम का हक़ रोज़गार पे डाका मारा जाता है। चाहे वो हमारा पोर्ट कासिम क्या स्टील मिल का 10,000 ख़ानदान से बंद करवा के उनका रोज़गार छीना गया। फिर हमारा कुछ FIA के ऑफिसर्स थे, उनको बेरोज़गार करवाया गया। तो जगह जगह से ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत आवाम को रोज़गार देने के बजाय आवाम से रोज़गार छीन रहे हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन जब हुकूमत का मौका मिला तो जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मज़म्मत भी करती है और हम अपना कोशिश करेंगे कि इन मुतासरीन के साथ हम दें और उनको रोज़गार बहाल करने की कोशिश भी हम करेंगे। चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप एक तरफ दौरे पर हैं और शहर का दौरा भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कर सकते। आप चलो आप चलो वकील पूछ लो। वकील मेरा आपको सवाल है कि मेरा
चेयरमैन साहब देखो हर किसी को से हम मैं ये कह रहा था एक तरफ आप शहर का दौरा कर रहे हैं और उसी शहर में पीडीएम बड़ी जलसा भी कर रही है। अच्छा, पीडीएम क्या ये जलसा सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रही है या पीटीआई के खिलाफ कर रही है? वो उनकी मर्ज़ी, जिसके ख़िलाफ़ करना चाहे वो करे। अच्छी बात है कि इतने लंबा अरसे बाद पीडीएम ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे, तो उनका हक है। वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करे उनको और पीडीएम का जलसा को कामयाब करवाए। अल्टीमेटली तो हम सब जो है अपोजिशन में है और चाहते हैं कि हुकूमत को मुश्किल वक्त दिया जाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सियासी रास्ता अमली तौर पे दिखाया था कि हम इस हुकूमत को जमहूरी अंदाज से एक गैर जमहूरी हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो उनका हक है कि वो उस रास्ता नहीं अपना रहे हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं और कराची से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वो आए जलसा करे उनका। वकील साहब, आज कराची के 3 अजला के मुख्तलिफ इलाकों का आपने दौरा किया और ज़िला बस्ती भी गए। ज़िला बस्ती की आवाम को पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बहुत सारी शिकायत रही है। आज आपको सब अच्छा नज़र आया? कोई गंदगी गलाजत या टूटे फूटे रोड भी नज़र आया? दूसरा ये 29 अगस्त को पीडीएम जो कराची में जलसा कर रही है, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होगी? अगर नहीं होगी तो क्या तनहा रहे कि आप इस हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं? जहाँ तक मसाइल, तो मसाइल है, आज भी है, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं कि मसाइल है, लेकिन साथ साथ कोई ये नहीं इनकार कर सकते हैं कि जितना काम, जितना मेहनत और जितना साफ नीयत के साथ सिंध हुकूमत और सीएम मुराद अली शाह की टीम कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल ना मिलने के बावजूद हम कैसे यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सके, तो उसमें बहुत सा बेहतरी आया है। और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम अब पीटीआई को भी पहचान चुके हैं, एमक्यूएम को भी पहचान चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देने को तैयार है कि हम मिलके इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर में जो रहते हैं, जो बसते हैं, उन अवाम की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। जहाँ तक हुकूमत का मुकाबला करने की बात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से लेके आज तक हर इशू पे सबसे भरकर और सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, हुकूमत का अपोजिशन करने में, हुकूमत का मुकाबला करने में और जलसा भी रखते हुए। तो पीडीएम का जलसा बिल्कुल यहाँ हो रहा है, जैसे आप दोनों ने अभी मुझे बताया है, और हम उनको वेलकम करते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि हम तनकीद करेंगे। ये बता दें मेरा सवाल ये है कि जी सर, कराची का सबसे बड़ा मसला इस अर्बन एरियाज का वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। अब आप जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी तैनात किया, आप समझते हैं कि जो माजी का बल्दियाती निज़ाम था उसको अपग्रेड करके उसमें कुछ जो पावर्स हैं केएमसी को और जो बल्दियाती नुमाइंदों को देनी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे हैं। है बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की बात को नहीं सुना गया। आज काबीना में इस बात के ऊपर भी हमने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, और हमने देखा कि पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और इस वक्त भी एक हम एफ़र्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का एक प्रोसेस है, अमन का जो एक अमल है, उसको सबटाज किया जाए। हिंदुस्तान की तरफ से एक मुसलसल ये एफ़र्ट आ रही है, और हम ये समझते हैं कि इसको ये एफर्ट जो है हिंदुस्तान इस मामलात से परे रहे। उसका कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है, उनका कोई ताल्लुक इस मामले के साथ नहीं है। वो अपना काम करें, जो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान के गम में घुलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, और वो दे मस्ट स्टे अवे trying to sabotage this process, and India must actually stay away from this whole process what's going on. Pakistan is partner in peace, and we don't want any other country including India to sabotage this process, and we hope that the international community will also take notice of that, and the kind of euphoria that India is trying to create in Afghanistan is obviously something that we are perturbed, and we don't want
the peace and stability that we want to bring in Afghanistan to be, shattered by any other country and by efforts of any other country. So اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو اس معاملے سے علیحدہ رہنا چاہیے. اس کے بعد کابینہ میں بریفنگ ہوئی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے ایک پوری جو بریفنگ دی ہے جو ہماری آئی ووٹنگ کے اوپر اور الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر ہے. اپوزیشن ایک بہت ویل انٹرینچ. اس بلیٹن سے اتنا ہی. ہر نئی بات